हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एम्स ऑफ सोशल स्टडीज़ के सामाजिक अध्ययन जो है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। अगर हम बात करें माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्यों की, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है, मीन्स उद्देश्यों की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम ये देखते हैं कि कोई भी काम को करने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य होना ज़रूरी है कि अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो उद्देश्यों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है और उद्देश्यों के बिना कोई भी काम व्यवस्थित रूप से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो उद्देश्य जो है उनके ज्ञान की अभाव में जो शिक्षक है वो उस नाविक जैसा होता है जो अपने मंजिल को जानता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसकी मंजिल कहाँ है। तो और वो बच्चा जो होता है जो उसके साथ है, तो वो उस पतवार विहीन नौका की जैसा होता है जो लहरों के थपेड़े खा के और कहीं भी जाके और किसी भी तट पे लग जाएगा। मतलब टीचर को ये पता ही नहीं है कि उसको बच्चे को पढ़ाने की क्या उद्देश्य है। तो क्या तो वो खुद पढ़ेगा, क्या समझेगा और क्या वो स्टूडेंट की नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो पढ़ाने की जो सामग्री है उसका यूज़ करते हुए, है ना, अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात कर रहे हैं और माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि पढ़ाने की जो सामग्री होती है ना, उसका यूज़ जो हम करते हैं, तो उसके चुनाव करने और उसकी विधियों का निर्णय करने से पहले हमको ये निश्चित करना होता है कि उनको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है और उनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो पहले उद्देश्यों का सिलेक्शन हम करते हैं और उसके बाद में हम उस सामग्री का चुनाव करते हैं। तो अध्यापक जो होता है, जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट्स है, तो टीचर और स्टूडेंट को सही मार्ग पे रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऐसे जो उद्देश्य हैं उनको निश्चित किया जाए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि ये जो सामाजिक अध्ययन जो होता है, तो उसके अध्ययन का सोशल स्टडीज़ की स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि बच्चे को पास्ट और प्रेजेंट के जो भौतिक और सामाजिक पर्यावरण है उससे अवगत कराना। मतलब बच्चे भूतकाल में और अभी जो एट प्रेजेंट जो टाइम है उसमें उसका जो फिज़िकल और सोशल जो इन्वायरमेंट है उससे उसको रूबरू कराया जाए, उसको नॉलेज दिया जाए। अब अगर हम ये देखें कि जो लक्ष्य हैं, तो वो लक्ष्य क्या होते हैं, पूर्व निर्धारित होने चाहिए और उससे जो क्रियाएं हैं उनका मार्गदर्शन होता है। तो मतलब हम ये निश्चित कर सकते हैं कि हम इस बात से ये कह सकते हैं कि सोशल स्टडीज़ जो है वो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वो पूरी सोसाइटी से घिरा हुआ है। और इसलिए सामाजिक अध्ययन जो है उसको सामाजिक विज्ञान से अधिक व्यापक दृष्टि से देख हम सकते हैं। तो हम उसको सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस इसीलिए कहते हैं कि सोसाइटी जो है उसके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं और हम उसको साइंटिफिक वे में देखते हैं, इसलिए हम उसको सोशल साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन जो है, तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम उसको दो पार्ट में बांटेंगे। डिवाइड हमने इनको दो पार्ट में किया हुआ है। फर्स्ट है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जिनको हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं, और सेकंड होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जिनको हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है, सामान्य उद्देश्य जो है, उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा यहाँ सामान्य उद्देश्य है, माध्यमिक स्तर पे सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास। मतलब सामाजिक अध्ययन जो है उसका शिक्षण क्या है कि एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक उद्देश्य छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना होता है। इस उद्देश्य को पाने के लिए स्टूडेंट्स जो है तो उनको निष्पक्षता और सच्चाई के साथ हर देश की जो सभ्यता है या संस्कृति है उसका ज्ञान कराना बहुत ज़रूरी होता है। और सामाजिक अध्ययन शिक्षक जो है तो वो इस सब्जेक्ट को पढ़ाए, इस तरीके से पढ़ाए जिससे स्टूडेंट्स जो है उसमें सच्चाई की खोज करने के लिए वो
उसकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, और वो अलग अलग राष्ट्र जो होते हैं, अलग अलग नेशन जो होते हैं, उनके पारस्परिक संबंधों को समझ सके, उनके संबंधों और उनके प्रभावों को, और उनकी जो सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल जो सिचुएशंस है, कंडीशंस है, उनको समझने में वो केपेबल हो सके, समर्थ हो सके। तो इस तरीके के ज्ञान से उसमें अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो वो होता है मानसिक शक्तियों का विकास। कि सामाजिक अध्ययन द्वारा क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक स्पेशल तरीके की मानसिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो स्कूल के किसी अन्य जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके थ्रू उनको प्रोवाइड नहीं की जा सकती है। इसके स्टडी करने से बच्चों में स्मरण, कल्पना, तर्क, निर्णय, इन सब ऐसी जो मानसिक शक्तियाँ होती है, जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती है, उनको डेवलप करने में हमको हेल्प मिलती है। स्टूडेंट्स जो है इसके थ्रू अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने में केपेबल होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में समर्थ होते हैं। और सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना माना गया है। देन हम देखते हैं कि सोशल जो स्टडीज़ है उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना, कि सामाजिक अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कि अलग अलग विद्वान जो हैं उन्होंने ये माना है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य क्या है, छात्रों में, स्टूडेंट्स में जो हिस्ट्री है, इतिहास जो है हमारा, उसके प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना। कि मतलब हमारी जो सामाजिक अध्ययन में रुचि सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि वो सिर्फ अतीत का गौरव बताता है, बल्कि हम इसलिए उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि वर्तमान में भी जो एट प्रेजेंट भी जो सामाजिक जीवन है उसके अलग अलग जो स्वरूप है या उसकी जो शक्तियाँ हैं उनको हम क्लियर कर सकें, और साथ ही साथ इससे हम फ्यूचर के विषय के लिए भी सोचने को हम तैयार रहते हैं। तो इसका कारण क्या है कि सामाजिक अध्ययन, इस कारण से क्या होता है कि सोशल स्टडीज़ के शिक्षक जो है उनकी ये मॉरल ड्यूटी हो जाती है कि वो स्टूडेंट्स को सोशल स्टडीज़ के लिए पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सके, और प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है उससे उस चीज़ से हम अट्रैक्ट हों और हम उसको जानने के लिए तत्पर रहें। तो इस वजह से हम अतीत को खोजते हैं, और अतीत को खोजने के कारण हम नहीं जानते लेकिन हमको वो रोचक मालूम होते हैं, और इसलिए हम उनको क्या करते हैं कि पास्ट को प्रेजेंट से कोरिलेट करते हैं और उन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन के जो शिक्षक हैं उनको स्टूडेंट्स के सामने पास्ट के इतिहास और पास्ट के इतिहास को प्रेजेंट में समझने की, और पास्ट के इतिहास के थ्रू प्रेजेंट समझने की रुचि डेवलप हो जाती है। देन फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है राष्ट्रीय भावना का विकास। कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण जो है उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसमें राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। कि मतलब बहुत से विद्वान ऐसे हैं जो देश प्रेम की भावना के विकास को सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। मतलब अलग अलग देश और अलग अलग टाइम जो होता है उसमें देश प्रेम की भावना का विकास सोशल स्टडीज़ का एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। कि हर देश जो है वो अपने स्टूडेंट्स को अपने देश की गौरवमयी इतिहास जो होता है उसका नॉलेज देना चाहता है, और वो पाठ्यक्रम में इंक्लूड करता है। जैसे अगर हम हमारी हिस्ट्री और सोशल स्टडीज़ सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो हम जब पढ़ते हैं तो उससे हम भी मोटिवेट होते हैं और हमारे में भी देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होती है। तो सामाजिक अध्ययन जो है वो छात्रों को उनके पूर्वजों की जो देन है, उनके पूर्वजों ने उनके लिए क्या किया है, क्या सैक्रिफाइस किए, क्या दिया है उनको, तो उसका नॉलेज देने और उनमें देशभक्ति की भावना विकसित करने के लिए होता है। दैन फिर हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। कि विद्वान जो है उनका ये मत है कि उनका मानना ये है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य जो है, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि स्टूडेंट्स में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण होना चाहिए। मतलब क्या है कि इसके लिए सामाजिक अध्ययन को इस प्रकार से पढ़ाया जाए जिससे वे अवैज्ञानिक वस्तुओं को त्यागने में समर्थ हो सकें, कैपेबल हो सके। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उनमें ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए, उनमें लॉजिक समझने की वो क्षमता होनी चाहिए, उनको सही चीज़ क्या है उसका निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ऐसी कैपेबिलिटीज़ जो है उनको डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है वो निष्पक्ष होने चाहिए और वो योग्यता के अनुसार क्या है डेटा कलेक्शन करें, उनको एग्जामिन करें और उनको क्लासिफाई करें। तो ये कैपेबिलिटीज़ भी उनमें
होनी चाहिए। तो ये सब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है उसके विकास के थ्रू की जा सकती है। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देन फिर हम देखते हैं कि शिक्षार्थियों को उनके वातावरण के अनुकूल ढालना, जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग उनको ढालने की कोशिश करना। सामाजिक अध्ययन जो है उस सब्जेक्ट का उद्देश्य जो स्टूडेंट्स है उनको वातावरण के अकॉर्डिंग ढालना और उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो ये एक मेन बात है कि स्टूडेंट्स जो है उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी उनकी सामाजिक अध्ययन के रूप में जो है एकीकृत सामग्री होती है और उससे वातावरण के विभिन्न जो तत्व होते हैं उनको वो भली भांति इस तरीके से समझते हैं कि उन्हें मानव द्वारा जो वर्तमान और पास्ट की हम बात करते हैं तो भूतकाल में किए गए जो संघर्ष है उनका नॉलेज होना चाहिए और भावी प्रगति की दिशा में वो अपने इंडिविजुअल वो कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं उनके बारे में भी उनको सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे धार्मिक संस्थाएं हैं या हम स्टेट की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं या व्यापारिक संस्थाएं हैं, तो ऐसे प्राचीन संगठन होते हैं जो समय के अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस होते रहते हैं। तो उसका ज्ञान भी बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है कि पुराने राज्य कैसा था, धार्मिक संस्थाएं क्या थी, परिवार कैसे थे, अब वो कैसे हैं। तो ये सब नॉलेज उनको होना चाहिए। और इन सब नॉलेज का होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनमें ऐसे गुण डेवलप हो सके जिससे वो भविष्य में जो इन फ्यूचर जो कॉम्प्लिकेशंस आए उनको फेस कर सके। तो अपने को वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार एसिमुलेट कर सके, एडजस्टमेंट कर सके वो अलग अलग कंडीशंस में और एक अच्छा नागरिक बन सके। तो इस तरीके से सोशल स्टडीज़ जो है वो क्या है, पर्सनैलिटी जो होती है, व्यक्तित्व जो होती है उसके सर्वांगीण विकास के भी अवसर उनको देता है। दैन फिर अब हम ये बात करते हैं कि जो ठीक प्रकार से आचरण की ट्रेनिंग कि पुराना टाइम जो था उसमें वस्तुस्थिति कुछ और थी और अब क्या है कि अब जो संगठन है वो बच्चों को चरित्र और व्यवहार की ट्रेनिंग देने जैसे काम करते हैं। तो वो व्यवहार की ट्रेनिंग देने के महान काम में कोई खास हेल्प नहीं करते हैं, देते तो वह हैं लेकिन इतनी हेल्प नहीं करते। तो उनकी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो ये काम करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो स्कूल्स जो है वो ये ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके की ट्रेनिंग जो है वो उसका सारा भार अब क्या हो रहा है कि स्कूल्स पे आ रहा है और स्कूल को ये काम करना पड़ रहा है। तो विद्यालय जो है उनमें ये ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है कि अच्छे तरीके का आचरण किया जाए। तो सिर्फ सोशल स्टडीज जो है उसके शिक्षण से ही ऐसा किया जा सकता है और केवल सामाजिक अध्ययन शिक्षण ही इस स्थिति में होता है, इस कंडीशन में होता है कि वो सब्जेक्ट मैटर और जो सब्जेक्ट टेक्निक्स जो है उसके थ्रू बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे सके। देन फिर हम बात करते हैं स्पष्ट चिंतन का विकास कि एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य ये है कि नागरिक जो हैं वो उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उनमें स्पष्ट चिंतन का विकास किया जा सके कि स्टूडेंट्स जो है उनके सामने किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों नहीं आए, वो आवेश में नहीं आए और वो बिल्कुल संयमित रह के और अपना काम करें। तो अभी का जो युग है उसमें ये बहुत ज़रूरी है, आज का जो टाइम है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि समाज के लोग समस्याओं पे सही ढंग से विचार करें और उनको समझने में समर्थ हो सके। देन फिर हम बात करते हैं कि संस्कृति एवं सभ्यता की ज्ञान प्राप्ति। एक उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमारे को हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है उसका नॉलेज होना चाहिए कि सोसाइटी से संबंधित होने के कारण हम समाज का अध्ययन करते हैं और बालक जो है, बच्चा जो है उसको अच्छा नागरिक बनाने के लिए कुछ ऐसे निश्चित ज्ञान को देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसको स्पष्ट चिंतन और उचित निर्णय के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। देन फिर हम बात करते हैं कि छात्रों का समाजीकरण, सोशलाइजेशन होना चाहिए कि सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट जो है उसका एक मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास हो, है ना, सोशल जो क्वालिटीज़ है वो डेवलप हो सके। तो स्टूडेंट्स में हम कहें कि कोऑपरेशन, हार्मनी, है ना, सहकारिता, इन सब गुणों का विकास करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी होता है और वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। तो अच्छी और सुखमय जीवन जीने के लिए उसे समाज के साथ ही चलना होता है। तो उसमें ऐसे गुणों को डेवलप करने का हमको ऐसे गुणों को डेवलप करना चाहिए और उनका यूज़ हमको करना पड़ेगा जिससे समाज में वो आराम से रह सके, उसका सामाजिक जीवन सुखी बन सके। तो
सामाजिक अध्ययन जो है तो वो बच्चों में सामाजिक गुणों और क्षमताओं का विकास करता है और उस छात्र को स्वस्थ सामाजिक आदतों का भी निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। देन फिर हम बात करते हैं कि शिक्षार्थियों में परस्पर निर्भरता की भावना का विकास करना। तो मैकेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो वो है, उसकी बात करें या हम लेबर डिवीज़न की बात करें तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं उनके कारण आज क्या हो रहा है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, सोशल सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और आज हर पर्सन जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो व्यक्ति इंडिविजुअल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हुआ है। तो ये जो डिपेंडेंट नेचर है व्यक्ति का, ये जो निर्भरता है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, है ना, इन सभी एरियाज़ में हो गई है। तो इसलिए सामाजिक अध्ययन का एक उद्देश्य है कि छात्रों को परस्पर निर्भरता की भावना का विकास करना आना चाहिए। फिर हम ये देखते हैं कि विभिन्न विषयों का समन्वय करना, कि ज्ञान जो है वो क्या है, एक यूनिट, एक इकाई है और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके थ्रू अलग अलग ज्ञान प्रदान करने की जो प्रथा है वो आज भी क्या है, अमनोवैज्ञानिक सिद्ध है। तो ये बात सामाजिक अध्ययन पर भी डेफिनेटली लागू होती है। तो बच्चों को सामाजिक ज्ञान देने के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सब की बात करें तो इन सब को एक इकाई के रूप में छात्रों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, न कि अलग अलग इनको तैयार करना चाहिए। तो हम ये जितने भी हमने ये जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं, सामान्य उद्देश्य जो देखे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि इससे बच्चों में, स्टूडेंट्स में सामाजिक आदतों का विकास होता है। उनमें सहयोग, सहिष्णुता, सहानुभूति, सहकारिता, ऐसे गुणों को डेवलप किया जा सकता है और उनमें विश्लेषण और निष्कर्ष जो है वो ऐसे गुणों को तैयार हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि अभी तक तो हमने जनरल ऑब्जेक्टिव्स की बात की, अब हम जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इसके विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट जो हमारा है वो है ज्ञानात्मक, है ना। उसके अंदर हम देखते हैं ज्ञानवर्धक उद्देश्य। तो ये जो उद्देश्य है इसके अंतर्गत ज्ञान जो है उसका अर्थ विचारों और तथ्यों के प्रत्यास्मरण से माना जाता है। अब जो अवधारणाएं होती, जो कंसेप्ट होते हैं या जो जनरलाइजेशन होता है उसको इसी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। जो कंसेप्ट है, अवधारणा जो है वो जो है शब्द जो होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। मतलब ये एक क्या है, माइक्रो थिंकिंग है जिसको वस्तुओं के जो ग्रुप है उसके लिए यूज़ हम करते हैं। तो ये समूह या वर्ग जो होते हैं वो कुछ समूहों के गुणों को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। मतलब सामान्यीकरण जो है वो भविष्यवाणी करने के लिए एक निष्कर्ष या सूत्र है। तो इसका जो निर्माण किया जाता है वो तथ्यों और अवधारणाओं से ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान वर्धन में ज्ञान के अर्थ, उसके स्वरूप, उसकी अवधारणा और उसके सामान्यीकरण को स्पेशल माना गया है। अब सेकंड हम देखते हैं क्रियात्मक। तो क्रियात्मक के अंदर हम देखते हैं योग्यता एवं दक्षता। तो क्रियात्मक उद्देश्य के अंदर योग्यता और दक्षता का विकास होता है। देन फिर हम देखते हैं भावात्मक। भावात्मक के अंदर हम देखते हैं भावनात्मक अभिव्यक्ति के मतलब भावनात्मक उद्देश्य जो होते हैं उनके अंदर अभिरुचि, अभिमत, मूल्य, प्रशंसा करने के गुणों का विकास होता है। तो अगर हम यूँ कहें तो इसके अंदर भावनात्मक अभिव्यक्ति के विकास पे भी बल दिया जाता है। मतलब सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंदर कुछ ऐसे अभिव्यक्ति है जिनको एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम भावनात्मक के अंदर 4 और सब पॉइंट्स देखते हैं। उसके अंदर फर्स्ट है ज्ञान एवं अवबोध। तो इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको जानना और जिनको स्पेशल माना गया है। तो उन बातों को हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है उनको वातावरण से अवगत कराया जाता है जिससे वे अपने आप को भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के अनुकूल बनाने में कैपेबल होते हैं। फिर विभिन्न जो समस्याएं होती हैं उनको समझने में कैपेबल होते हैं। स्टूडेंट्स के आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसका ज्ञान उनको मिलना ज़रूरी होता है और उनमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए वो तत्पर होते हैं। सामाजिक विरासत के मूल्य को समझने में वो योग्य बनते हैं। मानव की सामाजिक प्रगति, संस्कृति और परंपराओं से वो अवगत होते हैं। तो ये एक लक्ष्य है। फिर हम देखते हैं कि सामाजिक प्रगति पर बहुत भौगोलिक परिस्थितियाँ जो उसके प्रभाव से उनको अवगत कराना, छात्रों को व्यावसायिक क्रियाओं और जो संभावनाएँ होती है उनको समझने में योग्य बनाना,
स्टूडेंट्स को मानव जीवन के रहन सहन के ढंग जो होते हैं या उनकी महत्वपूर्ण जो सफलताएं और समस्याएं होती हैं उनका ज्ञान देना, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है। दैन फिर हम वांछित जो वृत्तियां हैं उनके डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि दायित्वों का निर्वाह करते हुए अलग अलग काम में सक्रिय भाग लेने की अभिवृत्ति का विकास करना, लोकतांत्रिक मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने की भावना का विकास करना, नागरिक भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, उचित मूल्यांकन और तर्कसंगत निर्णय जो होते हैं या व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना होती है, ये ऐसी वृत्तियों का विकास करना। फिर थर्ड हम देखते हैं कि सद्व्यवहार का प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं तो छात्र जो होते हैं उन छात्रों में अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने की आदत का निर्माण करना, बच्चों को स्वदेश प्रेम, साहस, सहयोग, सहनशीलता के लिए प्रशिक्षित करना। और नेक्स्ट हम इसके अंदर देखते हैं आधारभूत कुशलताओं का विकास। इसके अंदर जो कौशल होते हैं उनको डेवलप करने पे बल दिया जाता है, जैसे कि छात्रों में उन कुशलताओं को विकसित करना जो सामाजिक जीवन में प्रभावकारी योगदान के लिए ज़रूरी होती है, वैज्ञानिक और तर्क संगत चिंतन का विकास करना, समय जो होता है उसके इम्पोर्टेंस को समझने की भावना विकसित करना, अलग अलग तरीके की सामग्री की व्याख्या करने में उनको कुशलता का विकास करना, या जो ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना होती है, कंपैरिजन उनका किया जाता है, या उनको इवैल्यूएट जो किया जाता है या उनको क्रिटिसाइज जो किया जाता है ना, तो उनको समझने की क्षमता का विकास करना, सामाजिक और आर्थिक महत्व के जो शब्द होते हैं उनके एप्रोप्रिएट उनको यूटिलाइज करने की क्षमता को विकसित करना, लोगों की जो घटनाएं हैं या संस्थाओं को समय, स्थान और महत्व के दृष्टिकोण से उनको समझने के कौशल का विकास करना। तो ऐसे सब जो सिचुएशंस हैं, ऐसे सब जो उद्देश्य होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए ये ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए गए। तो हमने जो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, जो सामान्य उद्देश्य और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से आगे जो कंटेंट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।